बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। शाहीन से भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। वेल, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। सर, पिछले दिनों अभी आजरबाईजान का पब्लिकली ट्रिप दिखाया गया, लेकिन उससे पहले 2 दिन आर्मी चीफ गायब थे। हमारे तक खबरें पहुंची कि ये सीक्रेट विजिट के लिए चाइना पहुंचे में। अच्छा, उसको इन्होंने डिनाई करने की कोशिश बहुत ज्यादा की, लेकिन हमने कहा कि 30 और 31 तारीख का हमें बता दें कि वो किधर थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला। और वो चाइना से आजरबाईजान वापस आए हैं। हमें पता ये चला कि स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के हाथ पैर फूले हुए हैं, उनके ओसान खता हैं, क्योंकि सर चीनियों ने इनको जो है बड़ी सख्त किस्म की इनको जो है वार्निंग दी है। और जिसका पब्लिक इजहार तो काबुल में मौजूद जो चीन के सफीर हैं उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिसी पे शदीद तरीन तनकीद करके किया। लेकिन दूसरी तरफ सर, हमारा जो स्ट्रैटेजिक एसेट है, हमारा जो न्यूक्लियर असासे हैं या एटमी असासे हैं, वो जितना मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो चीन ने लगाई हुई है। हमारा तो आपको पता है, कैनब कराची में आखिरी न्यूक्लियर एसेट जो लगा था, जो न्यूक्लियर रिएक्टर लगा था अमेरिका का, उसके बाद चीन ने लगा के आपको दिए हैं कनाडा पेशाब वगैरह के अंदर। कनाडा कनाडा का था। जी जी, बिल्कुल। कनाडा का सर, कनाडा का था सर। लेकिन सर अब आप देखें कि अभी जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट 90% चाइना ने लगा के दिया हुआ है। और ये मैं आपको जाती एक्सपीरियंस से बताता हूं कि डिफेंस इक्विपमेंट चाइना आपको जब भी देता है तो फिनिश प्रोडक्ट देता है। उस प्रोडक्ट की डिटेल्स कभी भी नहीं देता, उसकी मेंटेनेंस डिटेल नहीं देता, उसकी सर्किट डायग्राम्स नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। चाहे वो टैंक हो, चाहे वो गन हो, चाहे वो न्यूक्लियर एसेट्स और स्ट्रेटेजिक एसेट, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब है, हमने तो सर ये भी देखा कि हिंदुस्तान से हमारे हालात खराब हुए तो चाइनीज इंजीनियर्स आके हमारे मिसाइल सीधा करते थे। तो इसका मतलब है कि ये वाज़ेह तौर के ऊपर एसपीडी में लोगों के हाथ पैर फूले हुए हैं कि जी हमारे तो असासे उनके कंट्रोल में, और आप यहाँ पे अमेरिका को कभी गवादर में एम्बेसडर को लेके जा रहे हैं, हिंदुस्तान की मर्जी पे आप वजीर आजम लगाना चाहते हैं नवाज शरीफ को। मतलब आप चाइना की शारक काटना चाहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ आप पंगा लेना चाहते हैं। चाइना इसमें किस तरह रिएक्ट करेगा आपके ख्याल के अंदर, और ये पूरा सिनेरियो आप किस तरह देखते हैं सर? इट इज अ वेरी डेंजरस एंड इंपॉर्टेंट नहीं सिनेरियो, नहीं, ये प्लीज सर। आपने बहुत खतरनाक एक सिनेरियो पेश किया है, बिल्कुल। और ये सर, इस तरह का सिनेरियो जो है, ये बहुत ही अ, वाकई सीरियस बात है ये करने की। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें अभी कंफर्म नहीं है, हमें अभी पता नहीं है। हम उस पर स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं, हम उस पर कोई डेफिनेट बात नहीं कर सकते। लेकिन ये बात तो सही है कि जी हमारा चाइनीज के साथ इतना डीप डिफेंस रिलेशनशिप है, और हर चीज में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनकी हेल्प है, उनके पैसे भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है। क्या हम ये सोच भी सकते हैं कि हम उनको अलहदा कर दें, उनको डिस्टेंस कर दें, और अमेरिकन को या किसी और को नजदीक ले आए अपने, और उनकी सारी जो इतनी सालों की इन्वेस्टमेंट है उसको हम रिजेक्ट कर दें या उनको नाराज कर दें? क्या हम सोच सकते हैं ये? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हो सकता है। अगर आप अब आप कह रहे हैं कि जी चाइनीज हमारे हमारे आर्मी चीफ साहब चाइना गए हुए थे, तो हो सकता है गए हो, क्योंकि चाइना से तो हमारी इस तरह की बेशुमार विजिट और सीक्रेट और ओपन वो होती रहती हैं हर वक्त। और आजकल की तो कम्युनिकेशन लाइंस और वो इतनी ओपन है कि आपको बजट करने की जरूरत ही नहीं है। आप बैठ के कमरों में ही अपने बैठ के जिससे मर्जी बात कर लें, चाइना में, यहाँ कहीं भी। तो वो ये जरूर है कि चाइना से हम कंसल्टेशन करते रहेंगे, उनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। लेकिन हम ये बाकी लोगों को कितना नजदीक हम लाएंगे अपने पास, और उनसे हमें मिलेगा क्या? अगर हमें उनसे कुछ 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर कुछ थोड़े वक्त के लिए मिल जाए, IMF दे दे या कुछ दे दे, और उससे अगर चाइनीज नाराज हो जाए और वो अपना हाथ खींचे, तो ये हमारे लिए कोई एक अक्लमंदी का फैसला होगा? या अक्लमंदी का फैसला कौन से बड़े बड़े अक्लमंद बैठे हैं ऊपर जो कर रहे होंगे सर? ये भी जरा सोच लें कि ये जो फैसला करने वाले हैं, क्या ये फैसला करने वाले इस उनको ये अख्तियार भी है कि वो इस किस्म के फैसले करें? ये फैसले करने के लिए तो पूरी कौम को इकट्ठा होकर आपको एक पॉलिसी बना के फिर ये फैसले करने पड़ते हैं। और आपने तो मुल्क को, एक कुकड़ को दूसरे कुकड़ के साथ लड़ाया हुआ है, तो यहाँ कौन ये फैसले करेगा? ये बड़ा एक गंभीर सवाल है। और इसमें मेरा ख्याल है ये टाइमिंग ऐसा है कि सारी दुनिया में एक हर तरफ आग लगी हुई है, लड़ाई मार कुटाई, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और हम आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। और जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको अगर हमने उनको धक्का देना शुरू कर दिए इस तरह,
तो ये हमारे लिए तो फिर बहुत बुरी बात है। इसलिए मैं कोई इसमें ज़्यादा अभी कमेंट नहीं करना चाहता कि वो चाइना गए हैं या नहीं गए। लेकिन अगर गए हैं तो मेरे लिए कोई ऑब्जेक्ट ये नहीं हैरानगी की बात नहीं होगी, क्योंकि लेकिन वो सर ये बात तो तय है ना कि हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है पूरा, वो अगर चाइना के हाथ के अंदर है, चाइना उसको अगर उसको मैनिपुलेट करना चाहे तो वो कर सकता है पूरे का पूरा। जी, वो भी है, चाइना का भी है। हमारे न्यूक्लियर एसेट जो है उनकी, जो हमारी कंट्रोल है, एसपीडी वगैरह जो है उनका, उनको पता है, और अमेरिकन को भी पता है कि उनको कितनी इन्वॉल्वमेंट उनकी है और चाइनीज की कितनी है। ये सब ने मिलजुल के ये सिस्टम खड़ा किया हुआ है। और हमारे सबसे बड़ा हमारा डिफेंस का जो मैकेनिज्म है वो यही है। अगर एक दफा हिल गया तो फिर आपके पास तो कुछ अ, अ, है ही, बचेगा ही नहीं। आपकी फौज इस काबिल नहीं है कि एक तरह से भी हमला बोल कर, दूसरी तरफ से भी रोज मर रहे हैं जवान, अंदर से लोग फौज के खिलाफ लोग निकल निकल के गालियां दे रहे हैं। तो हम खड़े किस चीज में होंगे? हमारी डिफेंस का फिर कोई पिलर जो एक है, मेन पिलर जो है, वही अगर आप हिला दें तो ये तो बड़ा मुश्किल काम होगा। इसलिए ये अभी इन चीजों में इन आर्मी वालों को इतना ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि आपने मुल्क के अंदर एक हालात ठीक ना कर ले और फिर सब बैठ के एक फैसला ना कर ले। फिर ये आप आगे चले कि जी हमने किससे पैसे लेके कहाँ तक जाना है और किससे डिफेंस लेके कहाँ तक जाना है और क्या करना है क्या नहीं करना। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप फैसले कर रहे हैं, अब आपने इलेक्शन करा दिया, अगले इलेक्शन में सारा कुछ गड़बड़ हो गया तो आपके फैसले किधर गए फिर आप? तो ये बड़ी मुश्किल बात है। ये इसलिए देखें, आगे कुछ डिटेल्स आएंगी तो फिर जरूर बात करेंगे। सर कंक्लूड दिस टॉपिक, आपकी बड़ी गहरी नजर है और आपका मेरे ख्याल में ये स्पेशलिस्ट आप इस मौजू के ऊपर हैं कि हमने 75 साल से एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस मेंटेन रखा चीन और अमेरिका के दरमियान में। चाहे सिविलियन गवर्नमेंट आई जो कम ही आई, चाहे मिलिट्री डिक्टेटरशिप आए, चाहे पपट आए, लेकिन ये बैलेंस हमने मेंटेन रखा है। और पहली दफा ये आउट ऑफ बैलेंस होती हुई इक्वेशन नजर आ रही है। लेकिन ये बैलेंस हम कैसे मेंटेन रख पाए हैं सर, आपकी तज्जिए के अंदर सर? देखिए, ये बैलेंस तो रखा है, वाकई ये सही है। ये बैलेंस इसलिए शुरू हुआ कि ये न्यूक्लियर जो हमारा डिटरेंस बना है, ये बना है सिविलियंस के जमाने में। भुट्टो साहब ने ये शुरू किया था। ही वॉज द मेन आर्किटेक्ट और उन्होंने ये खड़ा किया। अब्दुल कदीर खान साहब आए या बुलाए गए या उन्होंने इसको खड़ा किया, फिर गुलाम इसा खान ने और जनरल जियाउल हक ने, सब ने मिलकर इसको खड़ा किया। तो ये एक ऑटोमेटिकली सबका बेबी है और पूरे मुल्क का बेबी बन गया। मुल्क के लिए एक डिफेंस स्ट्रक्चर बन गया। तो ये इसमें सबका स्टेक्स है और इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि जी मैंने किया है, ये सब मैंने किया है। ये नवाज शरीफ साहब खड़े होकर कहते हैं जी मैंने 28 मई के लोग हैं, हम 28 मई फजूल की बातें करते हैं। 28 मई को पता नहीं क्या कर रहे थे, ये कौन सी जगह बैठे हुए थे। लेकिन ये कि सवाल ये है कि ये सबका इंटरेस्ट है, सबका स्टेक है, पूरे मुल्क का स्टेक है। इसलिए ये बैलेंस रहा है और ये रहना चाहिए। अगर आज कोई मिलिट्री का एस्टेब्लिशमेंट का या मिलिट्री के कोई कम दिमाग लोग जो है ना इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। ये मैंने फिर दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि ये इश्यूज ऐसे हैं जिसपे पूरा मुल्क को इकट्ठा होके एक जबान होके फैसला करना है। कोई फौजी या कोई सिविलियन या कोई डिक्टेटर या कोई डेमोक्रेट या अकेला फैसला नहीं कर सकता। तो ये एक पॉइंट ऐसा है जिसमें हमारा पूरा मुल्क कंसेंसस है और यूनाइटेड है। इसको ना खराब करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपने इंतहाई अहम तरीन मौजू के ऊपर हमसे बात की, बहुत शुक्रिया सर। कोई ज्यादा बात नहीं की, लेकिन ये कि भारत जहां तक हो सकती है। नहीं सर, ये भी बहुत बात है जो आपने बात की, जाहिर बात है ये एक सेंसिटिव टॉपिक है और इसके ऊपर इस वक्त कौम की बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तवज्जो है सारी इसके ऊपर। और जी। पाकिस्तान के इंतहाई सेंसिटिव असासे हैं, जाहिर बात है हमें जो भी बात मतलब करनी मेरा सोच पॉइंट ये है कि किसी को दिमाग में कोई ये बात नहीं आनी चाहिए कि जी मैं इस वक्त बड़े ताकत नहीं हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा। ये नहीं होना चाहिए बस। मतलब आप आसिम मुनीर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इंसान का सर, बच्चा बन। इंसान के बच्चे बहुत सारे और भी हैं वहां पे, वो भी है। वो भी सबको मिल के सोचना चाहिए सर। ये खाली एक आदमी का तो काम नहीं है। बेशक सर, सबको मिलकर सोचना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू सर।